हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू रेज एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज। तो इसके पहले हम लॉगरिथम फंक्शन को पढ़ चुके थे अच्छे से। आज हमें पढ़ना है कि फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलन। तो आइए इनको कैसे करते हैं और सीखते हैं। ये भी एक आसान सा तरीका है, बहुत ज़्यादा मेथड नहीं है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन से आप मेथड सीख जाएंगे। तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उनको हल करते हैं। तो देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने है, प्रश्नावली 5.6 है। कह रहा यदि संख्या 1 से यानी प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में x और y के समीकरण द्वारा एक दूसरे प्राचलिक संबंधित हो तो प्राचल को विलोपन कीजिए और dy बाई डी। प्राचल का मतलब जो t लिखा है यहाँ t हो गया, यहाँ थीटा हो गया, ये सब प्राचल पद है। नहीं, x का मान t के रूप में ये प्राचल है, ये भी t के मान में, ये थीटा के रूप में इसलिए प्राचल है। तो इसी को क्या विलोपन करने का मतलब हटाना है। तो उसको कैसे हटाना है तो आइए सीखते हैं और dy बाई डी एक्स मान ज्ञात करना है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आसान सा है, ये लिखते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लगाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लिखा हुआ है कि x बराबर 280 स्क्वायर और y बराबर 8t की पावर 4, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। इनको कैसे सॉल्व करना है तो हम इनमें दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। तो पहला इक्वेशन ले लीजिए, x बराबर ये हो जाएगा 280 स्क्वायर। अब आपको x के सापेक्ष नहीं अवकलन करना है कि x सापेक्ष, जो यहाँ राइट साइड लिखा है t, तो आप क्या करिए t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर हम t के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो देखो कितना हो जाएगा, dx बाई ये dt हो जाएगा। 2a कांस्टेंट इसलिए बाहर ले लेंगे और d बाई डी टी, और ये कितना हो जाएगा t स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करें, x पावर n का फार्मूला लगाइए, 2a होगा, इसमें 2t की पावर कितना होगा 2 माइनस 1, यानी x पावर n का फार्मूला लगा दिए तो 2a हो गया और इंटू 2t हो जाएगा। दो दूनी इसको गुणा कराओ तो कितना 480। ये किसकी वैल्यू निकल आई, हमारे पास जो वैल्यू निकली वो dx बटे क्या निकला dt। इनको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। फिर तथा y बराबर दिया है तो y बराबर a t की पावर 4। तो पुनः इसको t के सापेक्ष अवकलन करिए, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, और इसका हम फिर से t के सापेक्ष करेंगे तो इधर भी गुणा कराएंगे तो ये dy बाई डी टी हो जाएगा। a कांस्टेंट है तो d बाई डी टी और t की पावर कितना होगा 4 हो जाएगा। अब क्या करिए, इसमें x पावर n का फार्मूला लगाइए, a ऐसे हो जाएगा तो 4 इंटू टी की पावर 4 माइनस 1 यानी x पावर n का, तो ये देखो 4a होगा और t की पावर 4 में से 1 घटा दो कितना t आ जाएगा। तो हम इनको लिख सकते हैं dy बाई डी टी। इनको सेकंड मान लीजिए और हमें देखो ज्ञात करना है dy बाई डी एक्स की वैल्यू ज्ञात करना। तो y ऊपर है तो ये सेकंड क्या करिए अब कि इक्वेशन सेकंड और बाई क्या कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट का। क्यों करेंगे, क्योंकि dy बाई डी एक्स निकालना है। तो आप देखिए जब करेंगे तो dy बाई डी टी हो जाएगा, इसका करेंगे और इसका भी करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा dx बटे डी टी। तो ये कितना लिख सकते हैं 480 क्यूब और ये देखो कितना हो जाएगा 480 हो जाए, ये इससे कट गया, एक t कट गया और देखो ये dt से dt कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास कितना बचा dy बाई डी एक्स, ये इतना बचा बराबर कितना t स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा जो हमें सॉल्व करना था। तो ये dy बाई डी एक्स जो होगा वो प्राचल के पदों में लिखेगा, लेकिन हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो आसानी से हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। बस आपको दो इक्वेशन मिलेगा, राइट साइड जिस फॉर्म में होगा उसी फॉर्म में आपको डिफरेंशिएशन करना, डिफरेंशिएशन करने के पश्चात सेकंड बटा फर्स्ट कर देंगे तो कोई भी क्वेश्चन होगा आंसर हो जाएगा। ऐसे देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, x बराबर a cos थीटा और कॉमा y बराबर b cos थीटा, सेम ऐसे है। तो आइए इसको भी कर लेते हैं, क्योंकि एक कर दिया इसके बाद ये भी वैसे ही हो जाएगा, तो इनको भी हम कर लेते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, लिखा हुआ देखो कि 2 नंबर क्वेश्चन है, x बराबर a cos थीटा
और y बराबर a कॉस बी कॉस थीटा, ये दोनों पे लिखा हुआ है। और इसका डायरेक्ट आप बटा मत कर दिए, नहीं तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। तो सबसे पहला इक्वेशन ले ले, x बराबर a कॉस थीटा। अभी हमने कहा ये थीटा के फॉर्म में, तो आप क्या करिए, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर हम इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स बटे डी थीटा, ये गुणा होगा, ये ए कांस्टेंट हो जाएगा, तो बी डी बाई डी थीटा, और क्या लिख सकते हैं, कॉस ये थीटा हो जाएगा। अब आप देखिए डी एक्स बाई डी थीटा ऐसे रहने दीजिए, ए है, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन थीटा, तो हम और यहाँ थीटा है तो इसके आगे कुछ नहीं करेंगे, तो डी एक्स बाई डी थीटा बराबर कितना, माइनस ए, और ये आ गया साइन थीटा आ गया। इनको आप क्या करिए, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। सेम ऐसे दूसरा इक्वेशन ले लीजिए कि y बराबर b कॉस थीटा, फिर यहाँ पे थीटा है तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करिए, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर इसका अवकलन करेंगे तो ये देखो कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा, और b कांस्टेंट इसलिए हमेशा आगे लिख देंगे, ये d बाई डी थीटा और इंटू कॉस थीटा। तो देखो इसको कितना लिख सकते हैं, अगर ये dy बाई डी थीटा, ये b हो जाएगा, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन थीटा। तो अगर आप गुणा कराएंगे b से, तो देखो dy बाई डी थीटा बराबर माइनस b, और ये कितना होगा, साइन थीटा। इनको इक्वेशन मान लीजिए सेकंड। अब ये देखिए फर्स्ट बन गया, ये सेकंड, हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालना है, तो आप अभी हमने पीछे बताया था इस कंडीशन में फर्स्ट बटा क्या करते हैं, सेकंड। तो देखो सेकंड बटा फर्स्ट करते हैं, सॉरी डी वाई बाई डी थीटा, और इसकी भी वैल्यू पुट करेंगे डी एक्स बटे डी थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना, माइनस बी साइन थीटा, और ये हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा। ये इससे कट गए, ये इससे कट गया, तो हमारे पास कितना बचा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना, बी बाई ए। तो हमें ऐसे ही सॉल्व करना था इस क्वेश्चन को, इसमें इससे ज़्यादा नहीं सॉल्व करना। तो ऐसे आपको चाहे जो क्वेश्चन मिलेगा हमें ऐसे ही करना है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो ऐसे क्वेश्चन नंबर ये सेकंड सॉल्व कर दिया, ऐसे थर्ड टी के सापेक्ष, और फोर्थ नंबर भी टी के सापेक्ष, ये थीटा के सापेक्ष आप सॉल्व करके इनको भी सॉल्व कर सकते हो। 6 नंबर क्वेश्चन है, ये भी थीटा के सापेक्ष होकर हो जाएगा, ये भी थीटा के सापेक्ष करके हम आसानी से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 8 नंबर भी यहाँ टी है तो टी के सापेक्ष आप करके आसानी से इसको सॉल्व कर, और 9 नंबर भी सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए 10 नंबर देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जैसे भी ये वाला है वैसे ये भी है। तो 10 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और पहले इनको लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन को अगर लिखेंगे तो देखो 10 नंबर क्वेश्चन कितना है, लिखा हुआ है कि x बराबर a कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, और y बराबर फिर लिखा हुआ है कि a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, ये लिखा हुआ है। तो आप इसको ध्यान दीजिए, डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते कि डायरेक्ट कोई इसका तरीका है, तो हम अलग अलग करते हैं। तो इसका ये है, तो इनको तो छोड़ दीजिए, यहीं से हम क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं, या ले लेते हैं x बराबर a कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। तो हम क्या करेंगे, इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर इसका अवकलन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, डी एक्स बाई डी थीटा, ए कांस्टेंट इसलिए इसको बाहर रहने दीजिए, तो ये कितना होगा, डी बाई डी थीटा, और ये कॉस थीटा प्लस डी बाई डी थीटा, थीटा इंटू कितना, साइन थीटा हो जाएगा। तो थोड़ा सा फार्मूला बड़ा लगेगा, इसलिए आप कभी घबराइएगा मत। ए है, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन थीटा, इसमें u इंटू बी का फार्मूला लगाइए, तो थीटा डी बाई डी थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा, और प्लस साइन थीटा और डी बाई डी थीटा और थीटा हो जाएगा।
तो चलिए आगे अब हम करते हैं इसको। ए हो गया और माइनस साइन थीटा प्लस थीटा हो जाएगा। साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, कॉस थीटा, और ये साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ थीटा ये थीटा, इसका डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा। तो आप देखिए माइनस यहाँ पे ए बचा और माइनस साइन थीटा, इसको इससे गुणा कराएंगे तो थीटा और कॉस थीटा और प्लस कितना साइन थीटा, ये आ गया। तो देखिए ये और ये दोनों कैंसिल क्योंकि प्लस माइनस है, तो हमारे पास ए बचा और यहाँ पे थीटा और ये कॉस थीटा किसके बराबर निकला, डी एक्स बाई डी थीटा। इनको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब सेकंड हमें सॉल्व करने के लिए फिर y लेना पड़ेगा, तो चलिए y ले लेते हैं कि y बराबर a साइन थीटा माइनस थीटा और ये कितना होगा कॉस थीटा। इसको क्या करिए आप सॉल्व कर लीजिए इन पे, तो फिर से हम करेंगे इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर अगर इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करते तो ये कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा। ए कांस्टेंट इसलिए हमेशा बाहर ही रखना, तो डी बाई डी थीटा और ये साइन थीटा, ये साइन है, और माइनस डी बाई डी थीटा और थीटा इंटू कितना कॉस थीटा। अब आगे इसका फार्मूला अप्लाई करिए, तो डी वाई बाई डी थीटा ऐसे लिख दें, ए कांस्टेंट था, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है कॉस थीटा, और माइनस इसमें यू इंटू बी का फार्मूला थीटा डी बाई डी थीटा और ये कितना कॉस थीटा, फिर प्लस कॉस थीटा डी बाई डी थीटा और थीटा हो जाएगा। ये इतना हमने कर दिया। तो अब आगे बढ़िए इसमें, जब आगे हम बढ़ेंगे तो ये कितना ए होगा, कॉस थीटा ऐसे लिखा रहने दीजिए, माइनस से गुणा करा दीजिए, ये थीटा हो जाएगा। अगर इसका करेंगे तो ये कितना कॉस थीटा का कितना होता है माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ देखो प्लस है, माइनस से गुणा माइनस हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा और थीटा का डिफरेंशिएशन कितना 1 हो जाएगा। तो अब देखिए थीटा लिखा रहने दीजिए, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा, और कॉस थीटा को 1 से गुणा कराएंगे तो ये कितना कॉस थीटा हो जाएगा। देखो ये इससे कट गया, तो हमारे पास ए थीटा और ये बचा साइन थीटा, तो हमें कितना आ गया डी वाई बाई डी थीटा। इनको इक्वेशन क्या मान लो सेकंड। तो ऐसा कंडीशन हमने कहा था जब डिफरेंशिएशन करने पे आ जाए तो हमेशा क्या करना है, सेकंड इक्वेशन बटे फर्स्ट कर देना है। जब फर्स्ट करेंगे तो देखो डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स बटे डी थीटा, तो डी वाई की वैल्यू रखो ए थीटा इंटू साइन थीटा, और अभी हमने डी एक्स बटे डी थीटा की वैल्यू निकाला था ए थीटा, और ये कितना कॉस थीटा, यानी ए थीटा और इंटू कॉस थीटा। देखो ये इससे कट गया, ये डी थीटा से डी थीटा कट गया, तो कितना बचा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर बच गया साइन थीटा और बाई कितना कॉस थीटा। अब इसका लिख सकते हैं कि बराबर कितना tan थीटा, तो ये कितना आ गया डी वाई बाई डी एक्स, ये इसका क्या होगा आंसर होगा। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन मिले आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यदि लिखा हुआ है यदि x बराबर अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी और y बराबर अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी, तो सिद्ध कीजिए या दर्शाइए कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस वाई बाई एक्स, ये हमें दिखाना है। तो चलिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में ये पूछा गया है। तो चलिए इन क्वेश्चन को हम क्या करते हैं सॉल्व कर देते हैं, इस पेपर क्वेश्चन को हटा देते हैं। देखो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 11 नंबर है कि x बराबर अंडर रूट ए साइन ए की पावर है, ए की पावर साइन इनवर्स टी, और फिर लिखा है कि y बराबर अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी, और हमें दिखाना है कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस वाई बाई एक्स, ये हमें दिखाना है। तो हमने बताया था इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करते हैं अलग अलग लेकर सॉल्व करते, इकट्ठा नहीं लेकर सॉल्व कर सकते। तो आप ले लीजिए x बराबर कितना हो जाएगा, जब इसमें सॉल्व करेंगे तो देखो ये कितना होगा अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी, ये इतना हो जाएगा।
अब इसका वर्ग कर दीजिए, वर्गमूल है तो वर्ग कर दीजिए। वर्ग करने पर अगर इसका वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर वर्गमूल खत्म हो जाए ए और साइन इनवर्स टी हो जाएगा। अब यहाँ देखो टी के रूप में, तो टी के सापेक्ष अवकलन करो, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब हम t के सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं तो देखो d बाई डी टी हो जाएगा और एक्स स्क्वायर, ये भी d बाई डी टी ए और पावर साइन इनवर्स t हो जाएगा। तो देखो यहाँ t है तो x पावर n का अप्लाई करो, 2x की पावर 2 माइनस 1, लेकिन यहाँ t है यहाँ x है तो ये डी एक्स बटे डी टी बच जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ a की पावर x का फार्मूला लगाइए, तो आपको बताया था डी बाई डी एक्स ए की पावर x, तो a की पावर x लॉग बेस में ई ए, तो देखो ऐसे लिख सकते हैं a की पावर साइन इनवर्स t और देखो फिर लॉग में कितना 20 बेस में e हो जाए a, और फिर हम इनको देखो यहाँ पे t था लेकिन यहाँ एक t होना चाहिए था, तो हम क्या करें डी बाई डी एक्स और साइन इनवर्स t को ऐसे बचा के लिख लेंगे। देखो दो में से अगर घटाओगे तो 2x हो जाएगा और dx बाई डी टी हो जाएगा बराबर a की पावर साइन इनवर्स t और लॉग a लिख सकते हैं, बेस में e लिखो, और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ये t था 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, अगर आपको दिख रहा होगा कि इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं क्वेश्चन में कि a साइन इनवर्स कितना है, t है, जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है a साइन इनवर्स कितना t दिख रहा है इसमें, तो ये देखो वैल्यू कितना एक्स स्क्वायर के हैं कि नहीं, a की पावर साइन इनवर्स t बराबर एक्स स्क्वायर, तो आप पुट कर दीजिए और डी एक्स बटे डी टी बराबर ये कितना एक्स स्क्वायर और इसको इधर लाओगे 2x और लॉग a हो जाएगा इंटू 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तब चलिए देखिए ये इससे कट गया, यहाँ से कट, तो यहाँ बचा x लॉग a, तो हम लिख सकते हैं ऐसे x और ये हो जाएगा लॉग a और नीचे कितना बचा 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। इनको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और छोड़ दीजिए। फिर दूसरा क्वेश्चन था आपका दूसरा, इसी में अंडर रूट a कॉस इनवर्स t, तो सेम वही प्रोसेस, इसका वर्ग करिए। अगर वर्ग करने पर, अगर इसका वर्ग करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, अगर जैसे ही वर्ग करते हैं तो इस तरफ वर्ग हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर, इस तरफ वर्ग खत्म हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स कितना हो जाए t हो जाएगा। अब इनको हम कैसे करें, तो सेम इसमें t है तो t के सापेक्ष क्या करें, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब t के सापेक्ष इसका को अवकलन करेंगे तो देखो d बाई डी एक्स ये वाई स्क्वायर और d बाई डी एक्स ए की पावर कॉस इनवर्स t, तो देखो यहाँ t था, सॉरी ये t हो जाएगा और ये भी t रहेगा। अब यहाँ देखो ये t है यहाँ पे, तो इसमें x पावर n लगाएंगे तो 2 माइनस 1 हो जाएगा और इसको लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी। इसमें भी a की पावर x का भी फार्मूला बताया, a की पावर कॉस इनवर्स t और बेस में लॉग a हो जाएगा और d बाई डी एक्स और लिख सकते हैं वो डी टी रहेगा, कॉस इनवर्स कितना t हो जाएगा। तो देखो दो में से एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा और डी वाई बाई डी टी हो जाएगा। देखो ये फिर ध्यान से देखो ये आपका कितना बन गया, अभी हमने माना था वर्क करने पे ये फिर आ गया, तो इसको क्या वाई स्क्वायर और लॉग a, कॉस इनवर्स t का डिफरेंशिएशन करो तो 1 बाई 1 माइनस टी स्क्वायर, लेकिन कॉस इनवर्स होता है तो इसमें आपको बताए थे माइनस होता है, तो एक y यहाँ से कट गया, तो हमारे पास डी वाई बाई डी टी बराबर यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे y, तो y लॉग ए और ये माइनस बचा तो माइनस लिख दीजिए और ये 2 हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कितना टी स्क्वायर। ये इक्वेशन सेकंड होगा। तो इतना करने के बाद हमने आपको बताया था कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो सेकंड बटे आप क्या करना है, फर्स्ट करना है, प्राचल वाले में सेकंड बटा फर्स्ट। तो देखिए ये कितना होगा डी वाई बाई डी टी और ये होगा डी एक्स बटे डी टी, तो डी वाई की वैल्यू कितना है माइनस वाई लॉग ए बटे 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और अभी हमने निकाला था डी एक्स बटे डी टी की वैल्यू एक्स लॉग ए बटे
2√1 माइनस टी स्क्वायर, तो ये वैल्यू इसमें क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए x, और ये हो जाएगा log a बटा 2√1 माइनस टी स्क्वायर। ये इससे कट गया, log a से log a कट गया, और यहाँ dt से dt कट गया, तो कितना बचा, dy बाई dx बराबर माइनस वाई बाई कितना x। ये इसका आंसर हो जाएगा जो हमें क्या करना था, सॉल्व करना था। तो ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है प्राचल वाले में, तो आप हमेशा फर्स्ट और सेकंड यानी एक्स टी के सापेक्ष या थीटा के साथ जिस पदों में लिखा हो उस पदों में आप करके उसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए। वाई वाले को ऊपर कर देना, एक्स वाले को नीचे कर देना, आसानी से आपका यानी सेकंड बटा फर्स्ट करके हमेशा कोई भी हो उसका डिफरेंशिएशन करके डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात कर सकते हैं। तो बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ में आता या कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो किसी भी, तो आप कमेंट्स बॉक्स में भेज दो या क्वेश्चन भेज दो उसमें कि हाँ ये सर क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा, तो आपको हम ज़रूर बता देंगे। बस मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, आप उसके लिए कोई टेंशन ना लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।